हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसएसटी स्टूडेंट टाइम पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम पे हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं विद्युत वाले चैप्टर को, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को हमने किया है कवर। और आज से हम देखने वाले हैं ओम का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हम आज का टॉपिक। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है कि किसी चालक, कोई भी अगर चालक है, चालक के ताप तथा उसकी अन्य भौतिक अवस्थाएं, अगर अन्य भौतिक अवस्थाएं की बात करें तो जैसे कि लंबाई होगी, क्षेत्रफल हो गया, अगर इसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, इसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, अर्थात वो कांस्टेंट है, सॉरी, कोई बदलाव नहीं होता यानी वो सब कांस्टेंट है, वो हमेशा निश्चित है। और उनके सिरों पे लगाए गए विभवांतर, विभवांतर क्या, विभवांतर को हम वी से दिखाते हैं, तथा बहने वाली धारा जो आई है उसका अनुपात भी नियत होगा। इसको पहले लिख लेते हैं जिससे ये थोड़ा और भी इजी हो जाए। क्या होता है कि किसी किसी चालक का ताप, किसी चालक का ताप तथा तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, कैसी भौतिक, फिजिकल स्टेज, अवस्थाएं, अवस्थाएं, इन अवस्थाओं में अगर हम लें तो हम लंबाई को हम ले सकते हैं, चौड़ाई को ले सकते हैं, और इत्यादि को हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को भी हम ले सकते हैं। नहीं ये बदलती, ठीक है, अर्थात ये कांस्टेंट होती है या फिक्स होती है, नहीं बदलती है। ठीक है, नहीं बदलती। तो तो चालक के सिरों पर, तो इस चालक के, तो चालक के सिरों पर, कहाँ, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, विभवांतर आपका, उसको हम वी से दिखाते हैं, विभवांतर तथा बहने वाली धारा, तथा बहने वाली धारा, धारा को हम आई से दिखाते हैं। धारा वो क्या होगी, उनका जो अनुपात होगा, अनुपात मतलब बटा होगा, ठीक है, वह नियत होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। धारा का अनुपात, अनुपात नियत होगा, ठीक है, नियत होगा, क्या होता है। तो यहाँ पर ये कह क्या रहा है कि जो आपका विभवांतर है, ये देखिए, अर्थात ये जो आपका v है, विभवांतर है, और जो आपका i है, ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब अगर v का मान बढ़ेगा तो i का भी मान बढ़ेगा साथ में, अगर v का मान घटेगा तो i का मान भी साथ में घटेगा। और ये क्या होता है, यह नियत होता है, यह कांस्टेंट होता है। और देखिए, अगर ही इस हम चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर अगर हम इक्वल लगाते हैं तो ये i तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक r, ये जो नियतांक आया है, ये जो नियतांक आया है वो हमारा r है। देखिए, अगर हम यहाँ पर v की बात करें, v क्या है हमारा, v हमारा क्या है, v है विभवांतर, v विभवांतर है। और अगर हम I की बात करें, I हमारी क्या है, यह तार में प्रवाहित जो धारा है, ठीक है, प्रवाहित जो धारा है। और ये जो R है, और क्या है, यह अनुक्रमपति नियतांक है, यह कांस्टेंट है, यह नियतांक है। अक्सर नियतांक को K से भी दिखाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर R लिया है क्योंकि यह इसी प्रकार से इसका फार्मूले को बनाया गया है। तो R को चालक की विद्युत को प्रतिरोध करते हैं, ये R, ये क्या है, जो इसमें चालक जो जा रही है, जो उसमें जा रहा है, वो करंट जा रहा है, वो उसका प्रतिरोध का भी कार्य करता है। अब इसके आगे आप इस फार्मूले को जरूर ध्यान में देखिएगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसके आगे इस फार्मूले का ही काम है। तो देखिए,
अब हम वो क्या कहते हैं, अब हम कुछ पढ़ेंगे चीज़ें जो कि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों में संयोजन कैसे होता है। ठीक है, प्रतिरोधों में संयोजन दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, फिलहाल तो तीन प्रकार से होते हैं लेकिन दो ही इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। हम आपको यहाँ पर तीनों भी बताएंगे। एक पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम क्या होता है कि जब जब एक तार को, मान लीजिए कोई आपका तार ए है, उसको बी से जोड़ा जाता है, फिर बी को सी से जोड़ा जाता है, सी को डी से जोड़ दिया जाता है। आप फिगर देखिए, मान लेते हैं ये कोई आपका तार है। ठीक है, ये कोई तार है, इसको हम ए मान लेते हैं। ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ये ख़त्म होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बी वालों को लाएंगे और इसमें हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। ये यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ हमने सी वाले को जोड़ दिया। ठीक है, अर्थात हम प्रतिरोधों को एक दूसरे से हम जोड़ रहे हैं, प्रतिरोधों को हम एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा डी वाला हो गया। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बनके तैयार हो जाएगा। इसको हम आगे लाएंगे। अब इसमें हम विद्युत जहाँ से ये करेंगे, प्रवाहित करेंगे, वो वाला भी यहाँ बनेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम एक कुंजी लगा देंगे, कुंजी कुंजी इसमें अगर एक पॉइंट है, अर्थात इसमें धारा बह रही है, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। और धारा की दिशा क्या होती है, सदैव आगे की तरफ होती है। इधर इधर हमारा प्लस है, इधर माइनस है। जब इन दोनों को हम टच कराते हैं, इसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को हम टच कराते हैं तो धारा कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ती है, धारा कुछ इस तरीके से आगे की तरफ यह बढ़ती जाती है, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। अगर इसको हमें लिखना हुआ तो इसको हम कैसे कैसे लिखते हैं कि एक ऐसा संयोजन जिसमें जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी दूसरे सिरे से जुड़ा होता है, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब आइए इसके हम फार्मूले को हम देख लेते हैं कैसे इसका फार्मूला होता है। तो हम क्या लिखेंगे, माना तीन प्रतिरोध। ठीक है, अभी यहाँ पर हम तीन लेते हैं प्रतिरोध, ए बी सी ले लेते हैं कि माना कोई तीन प्रतिरोध है और उनके बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर हम ले लेते हैं V1 V2 और V3। ठीक है, इनके बीच का ये विभवांतर हो गया, ये इनके बीच का विभवांतर है। और जो इसका प्रतिरोध है वो R1 R2 और R3 है, R1 R2 R3, ये इसके बीच का नहीं है, मतलब ये इसके बीच का है। तो कुछ इस प्रकार से हम लेते हैं R1 R2 और ये R3, इसका क्या हो गया, ये प्रतिरोध है इसके तीन। ठीक है, ये और जो हमारा V1 है, V2 है और V3 है, ये क्या है, इसमें विभवांतर, इस फिगर में ये विभवांतर है। तो अभी भी हमने ओम का नियम देखा, इसके पहले ये देखिए ये कुछ फार्मूला था। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको इस फार्मूले में रखेंगे। अगर हमने क्या पढ़ा था, V = IR, तो यहाँ पर अगर हम V1 को लें तो ये R1 हो जाएगा। ठीक है, V1 R1 हो जाएगा और V2 = IR2 एंड V3 = IR3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। लेकिन अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, ये देखिए V = V1 + V2 एंड V3। जो आपका विभवांतर था, जो आपका ये है विभवांतर, इसको अगर हम जोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है कि देखिए, तो हम क्या करेंगे, V का मान रख देंगे। हमें पता है V का मान क्या होता है, V = IR होता है, V = IR होता है। और ये देखिए V1 का मान क्या हमारे पास क्या था, IR1, V2 का IR2 एंड V3 का IR3। ठीक है,
IR3। इसमें हम देख ले रहे हैं कि जो हमारा ये I है, जो हमारा I है, ये तीनों में कॉमन है। ये इधर ऐसे रहेगा, I को हम ले लेते हैं कॉमन, तो हमारा क्या है R1 R2 प्लस R3, ये हमारा आ गया। इधर का I, ये इस I से ये कट जाएगा, यहाँ भी था ये गुणे में, यहाँ भी था ये गुणे में, ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो हमारा अंत में क्या आता है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हमारा निष्कर्ष निकल के आता है। तो कुल मिला के हमें क्या मिला, श्रेणी क्रम में हमें क्या मिला, श्रेणीकरण को हम जब उसको असंयोजित करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह समस्त प्रतिरोधों के बराबर होता है, उसका योगफल उसके बराबर होता है, ठीक है। तो हमें कुल मिला के यही मिला है। तो अब आइए देख लेते हैं इसके आगे का है समांतर क्रम संयोजन। इसके आगे हम देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसको हमें अच्छे से समझ लेना है। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं ना, तारों को कहीं जैसे एक ऊपर को जोड़ते हैं, एक हम नीचे को जोड़ते हैं। इसका फिगर देखिए, इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं यह कोई आपका प्रतिरोध है, ये कोई आपकी धारा है, ठीक है, ये कोई वायर है, इसको हम ऐसे ले जाते हैं। एक ये तो हो गया आपका ए वाला वायर, ठीक है, इसको हमने सीधा ले गया, और एक यहाँ से हमने यहाँ दूसरा जोड़ दिया, इस लाइन में हमने यहाँ से एक दूसरा इसमें से जोड़ दिया हुआ है। ये कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ जाएगी, और इसमें हम आगे से फिर जोड़ देंगे, क्योंकि एक तरफ प्लस होगा और दूसरे तरफ ये आपके माइनस होगा। तो हमने प्लस को यहाँ जोड़ा, माइनस को यहाँ पे जोड़ दिया। अगर हम एक और इसमें जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको हम लाके यहाँ आगे मिला देते हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये A1 हमने यहाँ जोड़ दिया और B को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से जोड़ा है। पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या था वो, श्रेणी क्रम अर्थात को A को 20 जोड़ेंगे, B को 30 जोड़ेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इसी A को हम मतलब एक ही पे हम दो एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, धारा जिस प्रकार से आएगी उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी कुछ इस तरीके से ऐसे, और कुछ इस प्रकार से इधर माइनस और इधर प्लस चार्ज रहेगा। और यहाँ पर हम एक कुंजी बना लेते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, था इसमें धारा बह रही है। तो जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो धारा तो आगे की तरफ जाएगी, धारा आगे की तरफ जाएगी, और ये देखिए ये इधर आगे की तरफ जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ सोचने की बात क्या थी, पहले क्या था ना, पहले एक लाइन से था तो धारा सीधी चली जा रही थी। अब यहाँ से धारा का बंटवारा हो जाएगा, यानी एक धारा तो सीधे जाएगी, दूसरी धारा ऊपर की तरफ जाएगी, और एक इधर नीचे की तरफ जाएगी। तो हमारा ये देखिए, जो ये आई धारा जो यहाँ से निकल रही थी, इसका बंटवारा हो गया, ये होगी I1 इधर आ गई, और I2 यहाँ आ गई, और I3 यहाँ गई, ठीक है। तो यहाँ धारा का बंटवारा हो गया, और तीनों आके आगे की तरफ यहाँ कहीं मिलती हैं, ठीक है। मिलने के पश्चात ये फिर से पुनः अपने आप जैसे आगे की तरफ जाती हैं। देखिए समझने की बात मेन क्या थी, यहाँ धारा का बंटवारा हो जा रहा है। ये देखिए धारा का यहाँ बंटवारा, धारा 3 रूपों में ये बट जा रही है, ठीक है, धारा 3 रूपों में यहाँ पर बट रही है। तो ठीक है, ये जो बट रही है इसको हम लिख लेते हैं कि I इक्वल टू, क्योंकि ये पहले I थी, पहले ऐसे थी, अब ये I1 प्लस I2 और ये I3 में ये बट गई। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू IR ओम के नियम से। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि I के कई प्रकार के फॉर्म हैं। तो अगर इसको हम उस वाले फार्मूले में रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर प्रतिरोध भी आपका अलग अलग था, ये आपका R1 था, ये आपका R2, ये आपका R3, प्रतिरोध भी तो अलग रहेगा। तो अगर हम V इक्वल टू IR वाले फार्मूले में, जो आपका ओम के नियम है, इसमें अगर रखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस R को यहाँ ले आएँ, I को हम वहाँ ले जाएं, तो हमें क्या मिलेगा, I1 इक्वल टू
वी अपान R1, वी अपान R1, ये हमें एक मिल गया। और हमें दूसरा क्या मिलेगा, I2 वी अपान R2 एंड I3 इक्वल टू वी अपान R3। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो हमें यहाँ पर 4 इक्वेशंस बनते हुए दिखाई देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 है, इनका मान हम एक में रख देंगे, इनका मान हम एक में रख देंगे। ये देखिए I1, R2, I3 है, इनका मान हम एक में हम रखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं हमें रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो जब हम रखेंगे तो हमें I इक्वल टू हमें I1 का मान क्या मिला है, वी अपान R1 एंड वी अपान R2 प्लस वी अपान R3। और हमें यहाँ पर क्या मिला था, वी अपान आर हमें मिला था। तो यहाँ से हम क्या देख पाते हैं, ये इधर तो यही रहेगा, हम ये देख पाते हैं कि सब में वी कॉमन है, लेकिन ये आर कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये तो R1 है अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है। तो ठीक है, हमें वी कॉमन दिख रहा है, हम वी को ले लेते हैं बाहर की तरफ, और ये आपका R1 1 अपान R2 1 अपान R3 ये बन जा रहा है। तो जब इसको कॉमन ले लिए तो इसको तो हम इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं। यहाँ पे बचा एक, तो हमें क्या मिलेगा, R1 इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो हमें कुछ इस प्रकार सा हमें फार्मूला मिल जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम इसके बाद आते हैं अंतिम वाले पे, तो अंतिम हमारा क्या होता है, अंतिम हमारा हो जाता है मिश्रित क्रम संयोजन। जो हमारा तीसरा होता है वह होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन मतलब जिसमें श्रेणी क्रम और ये आपका समांतर ये दोनों होते हैं, ठीक है। यह बहुत ही जटिल होता है, और इसको समझने के लिए आपको लगभग क्लास 12 के ऊपर BSc के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके लिए आपको अभी परेशान नहीं होना है, ये आपके कोर्स के अंदर भी नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर आज खत्म हुआ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको एक किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कर देना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। जो प्रॉब्लम आपको नहीं आई है आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, उसको हम आपको सोल्यूशन जरूर देंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जहाँ पर हम बहुत ही कमाल के शॉर्ट वीडियो डालते हैं, और फिजिक्स से रिलेटेड जो भी लॉ हैं और साइंस से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं हम उसको भी वहाँ बताते हैं। तो अपना प्यारा हमें वहाँ भी दिखा सकते हैं। तो ठीक है, आप हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।